साथियों, आप लोगों के लिए एक कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद आप सभी लोगों को ये लगेगा कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता। हम चाहे हजारों लाखों और करोड़ों कोशिश कर लें, लेकिन समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। मैं ये नहीं कहता कि आप कर्म मत करो, जो हमारा काम है उसे करो, लेकिन मेरी बात का ध्यान रखना, मिलेगा हमें समय पर ही। तो आइए साथियों, कहानी शुरू करते हैं। परंतु आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करना और बेल आइकन को प्रेस करना। तो आइए साथियों, कहानी को आरंभ करते हैं कि एक समुद्र के किनारे एक चकवी और चकवा का जोड़ा निवास करता था। तब चकवी ने कहा, हे पिया, कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे कि हमारी ये रात कट जाए। तब चकवा कहने लगा, हे चकवी, सुनो ध्यान दे करके कि एक बार भगवान भोले बाबा और माता पार्वती दोनों निकल करके जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक गरीब परिवार है और उसमें बुजुर्ग पिता है और बुजुर्ग माता है और एक बेटा है। लेकिन साथियों, तीनों इतने गरीब हैं, पूरे दिन मेहनत करते हैं, तब शाम को जाकर उनका पेट भरता है। किसी को आपने इतना धन दे दिया, उसे ये नहीं मालूम है कि मेरे पास कितना धन है, और किसी को इतना भी नहीं दिया कि वो शाम को अपना पेट भी भर सके। तब भगवान भोले बाबा ने कहा, हे पार्वती, ये सब कर्मों का खेल है। इंसान जैसा कर्म करता है उसे इस संसार में वैसा ही फल मिलता है। और मेरी दूसरी बात, भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी भी इंसान को कुछ नहीं मिलता। तब माता पार्वती कहने लगी कि हे भोले बाबा, मैं कैसे विश्वास करूं? यदि तुम इन्हें कुछ देना चाहो तो अभी इनका समय बदल जाएगा। भोले बाबा कहने लगे कि पार्वती, मान जाओ मेरी बात को, यदि मैं इनको दूंगा भी फिर भी ये ले नहीं पाएंगे। पार्वती कहने लगी, क्यों? भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी भी व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता। तब माता पार्वती कहने लगी, चलो आज हम देखते हैं कि कैसे कुछ नहीं मिलता। तब माता पार्वती कहने लगी, ठीक है, आप इन्हें 3 वरदान दे दो। भोले बाबा कहने लगे, ठीक है, यदि तुम जिद करती हो तो चलो मैं इन्हें 3 वरदान देता हूँ। साथियों, भगवान भोले बाबा और माता पार्वती एक ब्राह्मण का भेष रख करके उन्हीं तीनों के पास पहुँचे और जाकर कहने लगे, तुम तीनों बहुत दुखी दिखाई देते हो, तुम हमसे कुछ मांग लो। तब पति ने पत्नी की तरफ इशारा करके कहा कि कुछ तुम ही मांग लो। तब पत्नी कहने लगी कि तुम हमें क्या देना चाहते हो? तब माता पार्वती कहने लगी, तुम हमसे 3 वरदान मांग लो। तुम 3 लोग हो, एक एक वरदान तीनों मांग लो। तो सबसे पहले पत्नी खड़ी हो गई। तब पत्नी कहने लगी, हे ब्राह्मण देव, यदि तुम वरदान देना चाहते हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरा एक काम करो, मुझे 12 साल की कन्या बना दो। तब माता पार्वती कहने लगी कि देखो इसने क्या मांग लिया। तब भोले बाबा ने कहा, तथास्तु, जाओ, ऐसा ही होगा। तब जो बूढ़ी मैया थी वो 12 साल की कन्या बन गई। तब पति ने मन में सोचा कि ये क्या हुआ, बूढ़ी जैसी भी थी मेरी पत्नी थी, हम तीनों आनंद के साथ रह रहे थे, लेकिन ये तो 12 साल की कन्या बन गई। अब ये ना तो भोजन बनाई, केवल खेलने कूदने में लगी रहेगी। अभी पति को यह सोचकर गुस्सा आ गया। तब भोले बाबा कहने लगे कि अब तुम्हारा नंबर है, तुम कुछ मांग लो। तब पति ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगना चाहता। ये जो मेरी पत्नी ने किया है ये मेरे साथ बहुत गलत किया है। अब तुम ही बताओ, हमारे लिए खाना कौन बनाएगा? हम तीनों इतने प्यार से रहते थे, अब हम तीनों कैसे रहेंगे? तब ब्राह्मण देवता कहने लगे, तुम मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? तब पति ने गुस्सा में आकर कहा कि हे ब्राह्मण देवता, तुम हमें एक वरदान देना चाहते हो तो मेरा एक छोटा सा काम करो, ये 12 साल की कन्या बन जाए। अब मेरा एक काम करो, इसे एक गधैया बना दो। तब भोले बाबा कहने लगे, तथास्तु, जाओ, ऐसा ही होगा। भोले बाबा के वरदान के कारण वो गधैया बन के वहाँ से निकल गई। अब तीसरा नंबर आया बेटे का कि अब तुम्हारा नंबर है, तुम कुछ मांग लो। तब बेटा को दोनों पर रहम आया। तब बेटा कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, यदि तुम कुछ भी देना चाहते हो तो केवल एक वरदान दे दो। तब भोले बाबा कहने लगे, क्या? तब बेटा कहने लगा, ना तो मुझे मेरी मैया 12 साल की चाहिए और ना तो मेरी मैया गधैया के रूप में चाहिए, पहले जैसी मेरी मैया थी मुझे वैसी ही चाहिए। तब भोले बाबा कहने लगे, जाओ, ऐसा ही होगा। कुछ समय बाद जैसी बूढ़ी माँ थी वैसी हो गई। भोले बाबा और माता पार्वती वहाँ से निकल गए। तब भोले बाबा माता पार्वती से कहने लगे कि देख लिया पार्वती, हमने वरदान तो 3 दे दिए परंतु ये हमसे कुछ भी नहीं ले पाए। अब चलो, एक का नसीब जागने वाला है और उसका समय भी निकट आ गया। उसे केवल मैं एक ही वरदान दूंगा और वो मेरे एक वरदान से सब कुछ प्राप्त कर लेगी। जब भोले बाबा और माता पार्वती आगे बढ़े तो उन्होंने देखा एक परिवार ऐसा था
जिसमें एक बूढ़ी माता थी बुजुर्ग, और उसका एक बेटा था जिसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन उस पर कोई पुत्र नहीं था। और जो बूढ़ी माता थी वो भी अंधी थी और घर में इतनी दौलत भी नहीं थी कि वो 2 वक्त का भोजन कर सके। तब भोले बाबा भेष बदलकर उसी परिवार के पास पहुंच गए। तब भोले बाबा उसी बूढ़ी माता से कहने लगे, हे मैया, एक काम करो, हमसे कुछ वरदान मांग लो। तब बूढ़ी मैया कहने लगी, ऐसा ना हो हम आपसे वरदान मांगे और आप पीछे हट जाएं। तब भोले बाबा कहने लगे, नहीं, तुम्हें जो मांगना है वो मांगो। तो साथियों, उस बूढ़ी माता ने क्या मांगा कि हे महात्मा जी, यदि तुम कुछ देना चाहते हो तो हमें केवल एक वरदान दे दो। तो बूढ़ी मैया कहने लगी, मैं अपनी आंखों से अपने नाती को सोने के कटोरा में दूध पीता हुआ देखना चाहती हूँ, बस एक वरदान दे दो। तब भोले बाबा कहने लगे, क्या? मैं अपनी आंखों से अपने नाती को सोने के कटोरा में दूध पीता हुआ देखना चाहती हूँ, बस भोले बाबा मेरी यही इच्छा है। तब माता पार्वती मुस्कुराने लगी। वरदान एक मांगा और सब कुछ मांग लिया। सब कुछ ऐसे मांग लिया क्योंकि वो बूढ़ी माता अंधी थी। मैं अपनी आंखों से तभी देखूंगी जब मेरी आंखें ठीक होंगी और मेरे घर में नाती नहीं है। नाती दूध तब पिएगा जब घर में नाती होगा। और तीसरा, सोने के कटोरा में दूध तभी पिलाएगा जब उसके घर में धन माया होगी। साथियों, बूढ़ी माता ने एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया। तब भोले बाबा वरदान देकर वहाँ से निकले। तब माता पार्वती से हंसकर कहने लगे, देख लिया, मैंने आपसे ये कहा था ना कि समय से पहले और इंसान को भाग से ज्यादा कभी कुछ नहीं मिलता। वो थे जिन्हें हमने 3 वरदान दिए, लेकिन वो हमारे तीनों वरदानों से कुछ नहीं ले पाए। और एक ये थी जिसे मैंने केवल एक वरदान दिया और इसने एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया। साथियों, चाहे हम कितनी भी कोशिश करें, हमें भाग से ज्यादा और समय से पहले कभी कुछ नहीं मिलता। तो साथियों, कैसी लगी आज की हमारी कहानी? यदि ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, मिलते हैं ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।